नमस्कार दोस्तों, हिमाचल नाउ न्यूज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आपको ये भव्य नज़ारा हमने इंट्रो में दिखाया तो आपको ये लग रहा होगा किसी ये सतयुग कालीन आश्रम का, किसी महर्षि के आश्रम का नज़ारा है। जी हाँ दोस्तों, ये भव्य और दिव्य नज़ारा एक ऐसे अलौकिक शक्तिपीठ का है जहाँ साक्षात रूप से महामाया महाशक्ति माँ भगवती बाल व मणि रूप में विराजती है। मगर यह स्थान भारत देश में नहीं बल्कि हमारे पड़ोसी राज्य, हमारे मित्र राष्ट्र नेपाल में के विराट नगर के पूर्वी हिमाल स्थित सोमवार शक्तिपीठ में है। बड़ी बात तो यह है कि बाल रूपा मां यासुक्यानी सिद्ध पुरुष श्री गोपाल प्रसाद कोइराला के शरीर में प्रकट रूप से विराजती है, साक्षात रूप से विराजती है और इसका प्रभाव हमने भी अनुभव किया है। अब आपको बता दें कि महाशक्ति को यहाँ यासुक्यानी के नाम से क्यों जाना जाता है, तो इस बारे में गुरु गोपाल प्रसाद कोइराला जी के अनन्य भगत दीपक धा ने जानकारी देते हुए बताया कि जानकारी दें। ओम नमो दिव्य महादिव्य शिवाय सततम नमः नमः प्रकृति भद्राय नियता प्रणतस्ताम। देखिए, हमारे हिंदू सनातन धर्म में इस सारा सृष्टि की एक कारण जो है वो माँ है, भगवती। उन्हीं की तमोगुण रजोगुण सत्वगुण से ब्रह्मा विष्णु महेश माँ काली माँ लक्ष्मी माँ सरस्वती का प्रादुर्भाव हुआ और ये सारा ब्रह्मांड सारा सृष्टि उन्हीं लोग चलाते हैं। इसी में हमारे जो माता महारानी यासुक्यानी भगवती है, ये सब जानते हैं भगवती की हजारों रूप हैं। वो हर एक काम के लिए एक अपना अभी जो फोल्डर बोलते हैं ना कंप्यूटर में, उसी तरह से अपना अलग अलग रूप बनाकर अलग अलग सॉफ्टवेयर डालकर अलग अलग अपना काम करवाती है, करती है। तो इसी में जो माता महारानी यासुक्यानी भगवती है, हमारे नेपाल के पूर्वी हिमाल में एक पहले जो आदिवासी लिम्बू आदिवासी थे, उन लोग की राज्य था और उनकी रक्षार्थ ये यासुक्यानी भगवती प्रकट हुई है। एक कहावत है, वहाँ की जो राजा है वो शिकार करने गया था, बहुत भेड़ बकरी ये कुत्ते लोग लेकर भेड़ उसके शिकार करने के लिए। तो वो जो शिकार करने गया तो शिकारी उसकी सेना सब खो गए। तो मंत्री और राजा ढूंढते ढूंढते गए थे, जंगल के बीच में एक सुंदर कन्या कपड़ा बनाकर बैठ रही थी। तो मंत्री ने बोला, राजा ये तो बहुत सुंदर कन्या है, तो आप इसको रानी बनाओ। तो राजा बोला, मूर्ख, ये सुंदर कन्या जंगल में कहाँ से आ गई, ये तो कोई शक्ति है ये। तो उसने जाकर उनसे पूछा, आप कौन हो, आप इस जंगल में क्या कर रहे हैं। तो महारानी बोला, महाराज तुम ठीक हो, तुम्हारे जो चिंता है अभी तुम्हारा सेना और ये जो कुत्ते वगैरह हरा खो गया है वो सब तुमको मिल जाएगा। ये बोलकर वो अलग हो गई और उसी में उसका सारा चीज़ उसके सामने प्रकट हुआ, सब चीज़ मिल गया। तो फिर आकर अपना राजधानी में लौटा, जिसका नाम यासुक बोलते हैं। उसने सपने में देखा, वो महारानी आकर बोली, मैं जो मिली थी वो मैं तुम्हारी देवी हूँ यासुक्यानी भगवती, और तुम्हें एक मंदिर बनाओ। और उसी में उसने वहाँ पर एक मंदिर बनाया और उस भगवती के नाम रहा यासुक्यानी। और हमारे श्रद्धेय गुरु गोपाल प्रसाद कोइराला के शरीर में माँ ये है, माँ बैठी है। उन्हीं के प्रेरणा से, उन्हीं के प्रादुर्भाव से ये शक्तिपीठ की स्थापना हुआ है यहाँ पर। और ये बहुत चमत्कारिक शक्तिपीठ है यहाँ। और ये माँ यासुक्यानी हमारे गुरु श्रद्धेय गोपाल प्रसाद कोइराला के शरीर में प्रकट होती है, आती है। और ये जितना भी अभी जो हमारे यहाँ पर सुदर्शन अनुष्ठान हो रहा है, इससे पहले गोपाल शास्त्र अनुष्ठान हुआ, ये गायत्री महायज्ञ हुआ, ये माँ आज्ञा देती है और हम लोग ये करते हैं। सारा श्रद्धालु भक्त आते हैं, उनकी मनोकामना यहाँ पूर्ण होता है। बहुत सारी है, आप सबसे पूछ सकते हैं, कोई न कोई यहाँ मनोकामना लेकर आते हैं और सबका मनोकामना पूर्ण होता है। ये एक बहुत चमत्कारिक शक्तिपीठ है। यही है यहाँ का। धन्यवाद। तो देखा आपने, यह चमत्कारिक स्थान तो है ही, मगर यह एक ऐसी ऊर्जा का भी अलौकिक स्थान है, केंद्र है, जहां हर वक्त आम आदमी नहीं बल्कि जितने दिन गुरु और माँ की भक्ति में लीन रहता है तो वह
सभी यहाँ देव समान ही नजर आते हैं। भगवा वस्त्र में वास्तव में देवता ही नजर आते हैं सभी के सभी। इस बार भी हर वर्ष की भांति नवरात्रों में यहाँ 22 मार्च से लगातार 9 दिनों तक माँ के सभी रूपों की वैदिक परंपराओं के साथ पूजा हुई, अनुष्ठान हुए। सुबह माँ यशोक्यानी का हार श्रृंगार कर आरती पूजन किया जाता रहा और देश विदेशों से आए गुरु व माँ के भगत जनों ने कीर्तन भजन भी किया। ये एक ऐसा सिद्ध स्थल है, ऐसा शक्तिपीठ है जहाँ कोई भी खाली नहीं गया है, यानी सबकी मनोकामनाएं यहाँ पूर्ण होती हैं और गुरु का आशीर्वाद मिलता है। गुरु जिसकी कमर पे हाथ रख देते हैं तो समझ लो उसका जीवन आगे सफल हो गया। यहाँ आश्रम में सबसे बड़ी बात तो यह है कि हर व्यक्ति को बांटा गया कार्य गुरु के माध्यम से माँ यासुक्यानी के आदेशों व आज्ञा अनुसार ही दिया जाता है। कोई अपनी मर्जी से कोई कार्य नहीं कर सकता। कोई सफाई व्यवस्था में रहता है तो कोई देव भोज बनाने में मंडली बनाकर काम करते हैं। बड़े ही सुंदर नजारा होता है, भव्य नजारा होता है। ऐसा लगता है जैसे सतयुग कालीन किसी गुरु के ऋषि के आश्रम में हम आ रहे हैं और दिव्य अनुभूतियों का अनुभव कर रहे हैं। ये एक ऐसा स्थान है जहां पूरी तरह से सनातन परंपरा का निर्वहन होता है। जी हां, आपने यदि वास्तव में हिंदू धर्म की गहराई और इसकी सच्चाई को परखना है और इसकी महानता को जानना है, वेदों के अनुसार जीवन यापन कैसे किया जाता है, कर्म क्या होता है, ये आपको यहाँ पे अनुभव हो सकता है, साक्षात रूप से अनुभव हो सकता है। यहाँ वेदाचार्य जहाँ साम वेद की गंगा बहाते हैं तो वहीं इस बार गुरु गोपाल प्रसाद कोइराला जी के द्वारा 2 क्विंटल से भी अधिक मिर्चों से, जी हां, हवन सामग्री नहीं बल्कि हवन सामग्री की जगह सूखी लाल मिर्चों से हवन किया गया है इस बार। और मजाल है कि मिर्चों से तीखी जलन हो, बल्कि और भी इस हवन के में आहुति देने के बाद ये मिर्चें खुशबू वाली हो जाती हैं, चारों ओर खुशबू बिखेर देती हैं। तो देखें आप ये नजारा भी कितना सुंदर और भव्य नजारा यहाँ पे हो रहा है। शूरसि विष्णु ध्रुवयसि वैष्णवमसि विष्णवे त्वा इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधानि ददे पदं समुदा मत्स्य भागान् सुरेश्वा विष्णवे नमः शालग्राम सर्वेश्वराय नमः। हर हर महादेव सच्चिदानंद परात्पर सच्चिदानंदकारी सच्चिदानंदकारी जय जय सांब सदा शिव जय जय सांब सदा शिव जय जय त्रिपुरारी ओम हर हर हर। तो आपने देखा और अनुभव भी किया कि कितना यहाँ का भव्य नजारा होता है। यहाँ मंदिर के हर कण में, हर स्थान पर दिव्य अनुभूतियों का आभास होता है। शरीर में पारलौकिक ऊर्जा का अनुभव होता है। यही वजह है कि यहाँ हर भक्त तमाम
दुख दर्द सांसारिक मोह माया सब कुछ को भूलकर भुलाकर केवल और केवल भक्ति रस का पान करता है, भक्ति रस में डूबा रहता है। बड़ा ही दुर्लभ नजारा यहाँ पर देखने को मिलता है। धेरै त थाहा छैन मलाई हैन, तर अब भोलि चाहिँ खोर्सानी हवन छ यहाँ। यो चाहिँ हरेक साल यो खोर्सानी हवन हुन्छ। यो खोर्सानी हवनमा चाहिँ एकदम शक्तिपीठ हुन्छ, यसमा शक्तिहरू पैदा हुन्छ। अब कसको के गरेछ हैन, आराधनाहरू पुरा हुन्छ। कसको के छ, माग छ, दुःख छ, पीडा, कसैको रोग निको भएको छ, त्यसको लागि पनि हुन्छ हैन। अब त्यस्तै छ। लोग कहाँ से आते हैं? यहाँ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, बम्बई, कलकत्ता, काठमाडौँ सब जगह से आता है। सब जगह से आते हैं। तेरा रूप कैसा है माता, कोई समझ नहीं पाया। सारे जग को चला रही है मैया तेरी ही माया। मन बुद्धि से बड़े आप हो, कोई समझ नहीं पाया। तो गुरु का मार्गदर्शन, माँ का आशीर्वाद और आत्म शोधन की गंगा में जो पवित्र यात्रा हमने देवभूमि हिमाचल प्रदेश के नाहन से 22 तारीख को शुरू करी थी, तो हम दिल्ली पहुंचे। दिल्ली हमने जो MP हाउस है गंगा अपार्टमेंट में, वहाँ हमने जो है यहाँ पे रात्रि विश्राम करने के बाद हम यहाँ से होते हुए हमने फ्लाइट ली सीधे और हम बागडोगरा के लिए रवाना हुए। बागडोगरा से नेपाल बॉर्डर मात्र कुछ किलोमीटर की दूरी पर है और वहां से हमने नेपाल के इस रास्ते को करीब 100 किलोमीटर का ये सफर हमने टैक्सी के माध्यम से किया और यहाँ से हम सीधे विराटनगर पहुंचे। विराटनगर सोमवार में हम तो यहाँ गुरु का जो आश्रम है वहाँ पर हम पहुँचे। तो गुरु का मार्गदर्शन, माँ का आशीर्वाद और आत्म शोधन की गंगा में जो पवित्र यात्रा हमने शुरू की थी वह सफल रही और एक बार फिर से अगले वर्ष के इंतजार के साथ हम फिर जो है जुट चुके हैं। तो निश्चित ही अगला वर्ष फिर हमारा गुरु के साथ बीते इस कामना के साथ नाहन और नेपाल विराटनगर से HNN न्यूज़ के लिए शैलेश सैनी की रिपोर्ट।